बिहार बोर्ड क्लास 10th 2027 की परीक्षा में मैथ में 95 अंक से ज़्यादा कैसे प्राप्त किए। ठीक है, पहला नंबर तो आपको जो है त्रिकोणमिति, ये ऐसा चैप्टर होता है जो कि अकेला दम पर आपको पास करवा सकता है। देखिए, तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बने रहिए। आपको बताएंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th में एक सब्जेक्ट जो मैथ होता है, ठीक है, कौन सा मैथ की चर्चा करेंगे। उसमें 95 अंक से ज़्यादा कैसे ला सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। सारा कुछ बताने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ाई करना है, कौन सा को छोड़ना, यानी किस चैप्टर से ज़्यादा बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है और किससे कम पूछता है, ठीक है। तो अंत तक ले इस वीडियो तक बने रहिए, आपको सारा कुछ डिटेल बताएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। कुछ चैप्टर का नाम लिखे हैं, उस मतलब कि 2026 के परीक्षा में उसका भूमिका कितना रहा है और 2025 के परीक्षा में जो है उसका भूमिका कितना रहा है। इस वीडियो में सारा कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, कुछ चैप्टर का नाम लिखें जो कि पहला होता है त्रिकोणमिति। पहला क्या होता है? त्रिकोणमिति। जी देखिए, अगर जो आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़ाई किए हैं तो मानिए आप कुछ नहीं पढ़े, ठीक है ना। क्लास 10th में अगर जो त्रिकोणमिति आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है त्रिकोणमिति से, तो मानिए कि आप कुछ पढ़ाई ही नहीं की है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर जो लेते हैं त्रिकोणमिति का यानी से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2026 के फर्स्ट पाली में जो है, उसके बाद सेकेंड पाली में जो है, सेकेंड पाली में 32 नंबर पूछा था। अच्छा, आप बताइए कि बिहार बोर्ड एक सब्जेक्ट में कितना नंबर लाना होता है जो कि पास होता है, ठीक है। तो 30 नंबर से हर एक विषय में रहना चाहिए। आप बताइए, जो कि मैथ में ओनली सिर्फ त्रिकोणमिति से 32 नंबर पूछ रहा है, तो आप बता सकते हैं कि इसका भूमिका कितना रहता है बिहार बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है ना। अगर जो ये तो जो 2026 का चर्चा किए हैं, अगर जो 2025 की चर्चा करते हैं तो अकेला दम जो है ना त्रिकोणमिति रखता है पास करने का, ठीक है ना। अकेला दम रखता है त्रिकोणमिति। अगर जो पूरी पढ़ाई कर लेते हैं तो अकेला उसी से पास हो सकते हैं। 95 अगर जो आपको बढ़िया अंक प्राप्त करना है तो यानी कि इतना जो है चैप्टर को पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। देखिए 2025 में, तो 2025 के फर्स्ट पाली में जो है ना 35 नंबर पूछा गया था, ओनली सिर्फ त्रिकोणमिति से। कहाँ से? त्रिकोणमिति से, ठीक है। तो देखिए कितना, तो 20 गो ऑब्जेक्टिव था जो कि रंगने वाला होता है। आप बताइए 100 में से 20 गो ऑब्जेक्टिव सिर्फ त्रिकोणमिति से है। उसके बाद 5 गो था 2 नंबरिया, इसलिए 10 नंबर हुआ, और एक ठो था 5 नंबरिया, और टोटल मिलाकर हुआ 35 नंबर। कितना नंबर? 35 नंबर सिर्फ किससे पूछा गया था? तो त्रिकोणमिति से 2025 के फर्स्ट पाली में, ठीक है। आगे आते हैं सेकेंड पाली में। देखिए सेकेंड पाली में इसका परपंच कितना रहता है, इसका दम कितना होता है, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव जो है 22 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। 100 ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव? 22 गो था, और 6 गो 2 नंबरिया, इसलिए 6 दूना 12 हुआ, और 1 गो 5 नंबरिया, इसलिए 5 नंबर हुआ, ठीक है ना। टोटल मिलाकर देखा जाए तो 39 नंबर पूछा गया था। आप बता सकते 50 तो इसी से आ जाता है 50 नंबर, ठीक है ना। आप बताइए तो कितना इसका बिहार बोर्ड के लिए भूमिका होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कुछ और सब मतलब कि चैप्टर को लिखे, जैसे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का फर्स्ट पाली में जो है 14 नंबर पूछा गया था, और सेकेंड पाली में जो है 7 नंबर। देखिए किसी में उतार चढ़ाव होते रहता है। फर्स्ट पाली में पूछ दिया जाता नंबर तो सेकेंड में नहीं पूछता, ठीक है ना। अगर जो सेकेंड में पूछा होगा तो फर्स्ट में नहीं पूछा होगा। देखिए, और अगर जो लेते हैं द्विघात समीकरण, किसको? द्विघात समीकरण, तो ये फर्स्ट पाली में पूछा था 11 नंबर, और सेकेंड पाली में पूछा था 10 नंबर का, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाता है समांतर श्रेणी। समांतर, देखिए ये जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, मात्र हम कितना लिखे हैं? 6 चैप्टर। अब बताइए 15 को चैप्टर होता, उसमें से मात्र 6 चैप्टर लिखे हैं, और इतना से ही 90 प्लस आप ला सकते हैं, ठीक है ना। देखिए लेकिन हाँ, यही 6 चैप्टर में आपका पूरा पकड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बन रहा है और एगो छूट रहा है, तो फिर तो वही हो गया पहले वाला बात, ठीक है ना। आगे देखिए,
समांतर श्रेणी, जो कि समांतर श्रेणी से फर्स्ट शिफ्ट में यानी फर्स्ट वाले में पूछा गया था तो 13 नंबर का पूछा गया था और सेकेंड में 15 नंबर का पूछा गया था। ठीक है ना। आगे आता है प्रायिकता। प्रायिकता ये ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे लास्ट में पढ़ाना चाहिए। इसमें भूलता भी जल्दी है और समझ में भी जल्दी आता है। एक ही वो फॉर्मूला होता है इसमें, इसलिए जल्दी भूल भी जाता है और जल्दी समझ भी आ जाता है अगर जो बताने पर तो। ठीक है ना। आगे देखिए प्रायिकता, यानी ये जो है फर्स्ट वाले में 10 नंबर पूछा था और सेकेंड वाले में भी 10 नंबर, किसी किसी में बराबर पूछ देता है। ठीक है। अगला आ जाता है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या होता है, भुज और कोटि समझना होता है। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति ये जो है 16 नंबर फर्स्ट वाले में पूछा था और सेकेंड वाले में 24 नंबर। देखिए कितना का अंतर पूछ देता है कि देखा जाए तो 8 का अंतर है। ठीक है ना। और यहाँ देखा जाए तो डायरेक्ट कितना का अंतर है, यानी कि 8-9 का लगभग अंतर होगा। ठीक है ना। देखिए तो अगर जो फर्स्ट वाले में टोटल देखा जाए यही 6 चैप्टर से देखा जाए कि फर्स्ट वाले में कितना नंबर पूछा गया था तो 87 यानी कि 87 नंबर। बताइए यही 6 चैप्टर पढ़ाई करने के लगभग करीब पहुंच जाते हैं 90 अंक प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना। आगे देखिए तो सेकेंड वाले में देखिए 95 से भी प्लस कर दिया यानी 98 यानी कि 98 अंक। आप बताइए आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई करना है, आप पहले चूज करिए। ठीक है ना, कि किससे ज़्यादा नंबर पूछ रहा है, किस पर हमको ज़्यादा पकड़ रखना। अब बताइए ऐसा चैप्टर लीजिए जिसे मात्र 2 से 3 गो क्वेश्चन पूछा जाए यानी 2 से 3 नंबर का पूछा जाए। आप पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसी में, तो क्या फ़ायदा होगा, लास्ट में रिजल्ट बता देगा आपको। ठीक है ना। तो इसलिए पहला नंबर तो आपको जो है त्रिकोणमिति ये ऐसा चैप्टर होता है जो कि अकेला दम पर आपको पास करवा सकता है। देख लीजिए यानी यही है वो फर्स्ट वाले में जो कि मात्र 23 नंबर का पूछा था। बताइए इसमें 32 नंबर 2026 के सेकेंड वाले में, और अगर जो 2025 के फर्स्ट वाले में देखा जाए तो 35 नंबर और सेकेंड वाले में देखा जाए तो 39 नंबर। और हर एक स्टूडेंट जो है एक सब्जेक्ट में मात्र 30 नंबर लाकर पास होता है। वो तो भले मतलब कि कोई ला रहा है 95, तो कोई ला रहा है 85, तो कोई एकदम 100 में 100 ला रहा है। ठीक है ना। लेकिन अकेला दम कौन निभाता है, तो त्रिकोणमिति। अगर जो आपसे त्रिकोणमिति से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बात के मानिए आपका पढ़ाई 10th में अभी तक भी पूरी तरह से नहीं हो रहा है। ठीक है ना। इसलिए अपना पकड़ पहले त्रिकोणमिति पर बनाइए। भले वो हार्ड होता है लेकिन जो हार्ड होता है जिसमें समय लगता है वही आपको सफलता तक ले जाता है। ठीक है ना। तो जय हिंद।